रीजन बिहाइंड। तो हमने देखा कि पर्पस एंड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड समझ आ गया था उनको, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बिल्कुल भी जरा बराबर भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। और हैरानी की बात, पूरी जिंदगी जिसने गुलामी की, सर झुका के पूरी जिंदगी गुजार दी, वो गुलाम तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं अपने आका के साथ। फिर हमने देखा अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उस तकलीफ और गम के बाद, जो चाहे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हो, उनके अंकल अबू तालिब हो, या ताइफ के तकलीफ हो, उसके बाद अल्लाह ताला ने मीटिंग के लिए बुलाया, 3 बेहतरीन गिफ्ट्स दिए और खुशखबरी भी दी, और अपने गैब की चीज़ें भी दिखाई। अल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत दोज़ख दिखाया, फ्यूचर दिखा दिया। और अल्लाह ताला ने जब ट्रैवल कर रहे थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जेरूसलम, तो कुछ बताया था भी, वो ये था कि आपका मस्कन, आपका घर मदीना में होगा, तैयबा में होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम कहाँ गए थे अपने बेस के लिए? ताइफ। अल्लाह की क्या मर्जी थी? मदीना। सो आप स्टडी करेंगे सीरा, आपको समझ आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट अ रोबोट। रॉबोट, क्योंकि कभी कभी हम लोग अल्लाह के नबी इस्लाम को रॉबोट की तरह प्रेजेंट कर देते, कि बस हर चीज़ आयत है, दाएं मुड़, सीधे जा, ऐसे वाला मामला आता है। हर चीज़ हर तरह से हुक्म आता था, नहीं। ह्यूमन लेवल पे हर काम अल्लाह के नबी इस्लाम दिया। अल्लाह के गाइडेंस ज़रूर होती थी, जहाँ मिस्टेक होता था वहाँ पे अल्लाह ताला उनको टोक देते थे, इसका ख्याल रखिए, देखिए यहाँ पे ऐसा ना करिए, गाइड कर देते थे। और बाकी कुरान तो पूरा गाइडेंस था ही। सो अब समझ में आता है जब अल्लाह ताला कहते हैं कि उस्वतुल हसना है, तो हमें हर लिहाज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ही फॉलो करना है। आज हम लोग क्लास स्टार्ट भाई आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। करेंगे उस खदीजा के बाद वॉइस क्या। ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, सबको हो रही है? अभी सही आ रहा। अभी ठीक है ना? हम्म। इंटरनेट का पता नहीं क्या हो गया। खैर, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, कि अल्लाह के नबी इस्लाम हज़रत खदीजा के गम के बाद लगभग 2 ढाई साल के बाद फिर निकाह करते हैं। वो एक औरत होती है, तो वो अल्लाह के नबी इस्लाम का रिश्ता लगा देती है सऊदा रदियल्लाहु अन्हा से, जो हिजरत करके जाती है अपने हस्बैंड के साथ हबशा। हबशा शहर से रिटर्न आते हैं तो उनके हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है। फिर के नाम नहीं याद है रहा मुझे, वो औरत अल्लाह के नबी इस्लाम को कन्विंस करती है कि ये एक लड़की है जो कि शायद एज भी था उनका, तो ये औरत है, इसका हस्बैंड का ऐसा हो गया, तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कन्विंस हो जाते हैं, फिर सऊदा रदियल्लाहु अन्हा से निकाह कर लेते हैं। और हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से निकाह का जो बात है वो हमें मालूम है कि अल्लाह ताला खुद ख्वाब में दिखाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कि हज़रत आयशा से निकाह करना है। नबी का ख्वाब आम इंसानों वाला ख्वाब नहीं होता, वो वही की शक्ल होती है। अब एक एतराज़ उठता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि नाउज़ुबिल्लाह ही वाज अ वुमनाइजर। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा था कि ये इतनी इतनी निकाह किया इन्होंने। अब आगे चलेंगे तो और देखेंगे, इनसे निकाह और उनसे निकाह, कबीले के सरदार से निकाह, अपने ही असहाब के बेटी से निकाह, क्या चल रहा है।
हमें मालूम है हज़रत आयशा अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी है। हमें मालूम है आगे जाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी जब बेवा हो जाती है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास प्रपोज़ल ले जाते हैं, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। हज़रत अबू बकर के पास ले जाते हैं कि मेरी बेटी का निकाह का पैगाम है। तो और अबू बकर खामोश हो जाते हैं, ना हाँ में जवाब देते हैं, ना ना में जवाब देते हैं। फिर जाकर कुछ अरसा गुजरता है, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को थोड़ा दुख भी होता है कि अबू बकर ने कुछ बताया नहीं, ना हाँ कुछ नहीं जवाब दिया। बाद में फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के निकाह का पैगाम आ जाता है हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को। तो बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम निकाह का इरादा रखते हैं आपकी बेटी से, जिसकी वजह से हम मैंने कबूल करना, हम सोच रहे थे हाँ कर देंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, नबी का मैंने इरादा देख लिया है, और अगर ना कर देंगे तो ज़ाहिर है मेरा इरादा है, तो ये तो कोई श्योरिटी वाली बात नहीं है। तो इस वजह से मैंने जवाब नहीं दिया। सो एट द एंड दोनों की ही बेटी से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का निकाह। और ये दोनों दोस्त हैं ना, अबू बकर सिद्दीक, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी बेटी भी आपस में दोस्त ही थी, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, इन दोनों में अच्छा बनता था। तो द पॉइंट ओवर हियर इज कि इतनी मल्टीपल निकाह की, सरदार की बेटी से निकाह किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो पीपल से कि क्या कहें, इंग्लिश में ही वर्ड कह रहे हैं, वोमेनाइजर कहा जाता है, नऊजुबिल्लाह। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस करप्टेड टाइम पे रह रहे हैं, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन आम है। वहाँ पे हमने देखा ना, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो हमें बताई कि 4-5 अलग-अलग तरह से ये लोग अपनी ख्वाहिश पूरा करते थे। एक तो था जो नॉर्मल निकाह होता है कि किसी को कोई पसंद है, निकाह का पैगाम देता है और फिर ऑफ़िशियली निकाह होता है। लेकिन इसके अलावा और भी उल्टे-पुल्टे, गंदे-गंदे तरीके थे। सो देयर इज़ नो सिंगल एविडेंस, किसी ने इल्ज़ाम भी नहीं लगाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कभी इन उल्टी-पुल्टी नाउज़ुबिल्लाह चीज़ों में कभी उनका ख़्याल भी गया हो। तो अगर वाक़ई में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे थे, नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर इतना अरसा गुज़रा और इतने बुराई के अड्डे खुले हुए थे, एक शहादत नहीं मिलती और फिर भी लोग उनको सादिक और अमीन ही कहते हैं। और कुरैश तो उनको ऑफर भी देते हैं ना वुमेन का, तब भी और वो रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर वो ऑफ़र भी देते हैं, बिल्कुल ये पॉइंट माशाल्लाह अच्छा उठाया, निकाला आपने। तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मैरिज में 15 साल सीनियर रहती है, और मैरिज में लगभग कितने साल हुआ? 15 साल ही नहीं, मैरिज में रही, जी बिल्कुल। 15 साल मैरिज में भी रही और 15 साल सीनियर भी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। उस वक़्त तक निकाह नहीं किया किसी से। तो अगर ऐसी ही बात थी, तो उस वक़्त क्यों नहीं किया? लड़कियाँ तो मौजूद थी और मल्टीपल मैरिज ऐसा तो नहीं है उस वक़्त कोई प्रॉब्लम था। आम था, तभी तो इस्लाम ने पाबंदी लगाई कि नो, 4 से ज़्यादा नहीं करना है अब। सो उसके बाद भी देख लीजिए, हज़रत सऊदा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो भी कोई एक यंग लड़की नहीं थी, एक ओल्ड लेडी थी, जिनके हस्बैंड का इंतकाल, बेवा थी वो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को जब बताया गया तो फिर उन्होंने निकाह की। क्यों? क्योंकि लड़की या लड़का कभी भी बगैर निकाह के नहीं रहते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कि फिर क्यों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मल्टीपल मैरिजेस करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या रही है। सो सीरा जिन्होंने पढ़ी है और आगे पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है ना, अब तक तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही निकाह किया है, लेकिन अब आगे देखेंगे
अभी सऊदा रदियल्लाहु अन्हा से, उसके बाद आयशा रदियल्लाहु अन्हा, उसके बाद आगे देखेंगे मल्टीपल वाइफ्स। ऑब्वियसली उस एंगल को हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, जिन्होंने पढ़ा है या पढ़ेंगे वुमेन्स और सहाबी अराउंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको पता चल जाएगा। हम लोग देखेंगे कि कुछ ट्राइब्स से अलायंस बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए, उनको नरम कर देने के लिए निकाह किया करते थे। अब जाहिर है अगर किसी की ट्राइब के एक किसी लड़की सरदार की बेटी से निकाह हो, तो अब बताइए उस सरदार के तो दामाद हो गए, अब उनका दिल तो नरम हो जाएगा इस्लाम के लिए। लड़ाई झगड़ा का मामला की तरफ नहीं जाएगा, बैठ के सुलह हो जाएगी, बैठ के बातचीत हो जाएगा। क्या पता इस्लाम लाए, नहीं भी लाए तो फसाद की तरफ नहीं जाएगी, चलो मुआहदा कर लेते हैं, पीसफुली रहेंगे। फिर केयरिंग फॉर हिज कंपेनियंस, जैसे मैंने सऊदा रदियल्लाहु अन्हा का पीछे अभी जिक्र किया कि क्यों सऊदा रदियल्लाहु अन्हा से, हालांकि वो एक ओल्ड एज लेडी, क्यों किया। इसके अलावा देखेंगे हजरत बाकी सहाबिया का भी मामला देखेंगे। हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा वो भी बेवही हुई थी। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु टेंशन थे, मेरी बेटी है बेवा हो चुकी है, तो इसका निकाह कराना है, वो भी फिक्रमंद थे। उसके बाद अल्लाह के रसूल इस्लाम अपने जो क्लोजेस्ट कंपेनियन थे उनके साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे हम लोग खुद देखते हैं अपनी इसका अपनी बेटी का निकाह कराते हैं उस्मान रदियल्लाहु अन्हु से। अबू बकर सिद्दीक की बेटी ने अल्लाह के नबी के निकाह में है, उमर रदियल्लाहु अन्हु की बेटी है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के निकाह में है। तो स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने के लिए आपस में, इवन सहाबा भी चाहते थे कि नबी यानी अहले बैत से कुछ ताल्लुक हो जाए हमारा भी। तो सोचिए जब उनकी बेटी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वाइफ बन रही है, तो वो अहले बैत हो गई ना, और वो अहले बैत के यानी लड़की के अब्बू हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके पीछे की वजह क्या थी, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से तो हर चीज़ यानी 24/7 360 डिग्री पे कैमरा लगा हुआ रहता है। हर वक्त कोई ना कोई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हर एक्शन, एक्सप्रेशन, वर्ड्स को नोट कर रहा है हर वक्त। जैसे कि 360 कैमरा लगा हो और ऑडिबल कैमरा लगा हो। लेकिन घर के अंदर जब गए वो, तो तब तो कोई नहीं हुआ। तो घर के मामलात वाइफ्स ही बताएंगी। अब एक वाइफ का फॉर एग्जांपल इंतकाल हो गया, तो बाकी की जो लाइफ गुजरे हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के, उसमें भी तो बहुत सारे मामलात होंगे। तो घर के मामलात जो प्राइवेट बातें होती हैं वो कौन बताएगा। हमें मालूम है हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब दुनिया से गए हैं 18 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। और सहाबा कहते हैं उनका कुरान फहमी, और आपको बताएं अभी रिसेंटली एक कुरान फहमी पे उसूल इस्तिदलाल का कोर्स मेरा कंप्लीट होने वाला है, लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया था अभी। वो टोटल प्रिंसिपल कुरान समझने का जो हम लोग पढ़ रहे हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की टीचिंग्स से, एक किताब है पूरा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कैसे वो कुरान को समझती थी, सहाबा को समझाती थी, डिबेट हुआ करता था, डिबेट इन द सेंस क्रिटिसाइज्म होता था। इब्ने अब्बास को क्रिटिसाइज कर देती थी अल्लाह के अभी अभी पीछे गुजरा ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मिलने के लिए गए अल्लाह ताला से। इब्ने अब्बास के ताल्लुक से हदीस आती है कि अल्लाह ताला को देखा है। आयशा क्लेम करती है, कुरान से दलील लाती है, कैसे क्लेम कर रहे हो देखा है, कुरान तो कहता है नहीं। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, तो आप खुद इसमें स्टडी कर लेंगे पता चलेगा। सो आयशा रदियल्लाहु अन्हा लगभग 1500 हदीसें ये रवायत करती हैं। और कुरान यानी कितनी, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से क्रिटिसाइज कर देती है वो, कि उमर गलत समझ रहा है, कुरान में तो ये बात लिखी हुई है। और उमर जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हदीस से समझ रहे हैं ना, वो गलत समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का बोलने का मतलब ये है जो कुरान से सपोर्टेड है।
वो गलत समझ रहे हैं। सो शी वॉज वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल गर्ल, आउट से, क्योंकि बहुत कम एज पे थी। और सहाबा आते थे इनके पास, घर पे के पास तकिया लगा के बैठ जाया करते थे, बिछा उछा के उनसे आज सीखना है। अब सोचिए, घर के जो मामलात हैं, हस्बैंड वाइफ के मामलात हैं, जो प्राइवेट मामलात होते हैं, वो मसाइल हमें कौन सिखाएगा? हमें कौन सिखाएगा कि वाइफ के साथ कैसे रहते हैं और वाइफ हस्बैंड के साथ कैसे रहते हैं? और आयशा रदियल्लाहु अन्हा एंड तक रही हैं। स्कॉलर्स कहते हैं ये बहुत बड़ी हिकमत थी कि उम्मत को उसवतुल हसना पूरी तरह दे दिए जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है आयशा रदियल्लाहु अन्हा की कम एज की निकाह, ताकि वो, जाहिर है वो इंटेलेक्चुअल भी थी, कम एज भी था, तो उनकी उम्र ज़्यादा रही, तो उन्होंने बहुत सारे सहाबा और ताबईन को ट्रेन किया। स्कॉलर इसके पीछे हिकमत बताते हैं कि हाउस होल्ड लाइफ के बारे में कौन बताता है? वाइफ्स ही बताती हैं। और और मल्टीपल भाई वाइफ होने। एक ये प्रॉफिटहुड का भी प्रूफ हो सकता है, क्योंकि जो वाइफ होती है वो 24/7 रहती है अपने हस्बैंड के साथ। तो अगर कोई ये क्लेम करता है कि ये प्रॉफिट फेक है, तो ये वाइफ से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि वो तो उनके साथ हर वक्त गुजार रही है। फेक है या रियल है तो उनको ज़्यादा पता होता है, तो ये प्रॉफिटहुड का भी एक प्रूफ हो सकता है ना। माइट भी हो सकता है, मगर अक्सर वाइफ तो हस्बैंड के ही गुण गाती है ना, वो अटैच्ड होता है। तो शायद ये क्लेम किया जा सकता है कि नहीं, वो इसमें साथ में थी। बट ठीक है, हिकमत के ताल्लुक से हम लोग समझ सकते हैं कि घर वाले तो बेहतर समझ रहे हैं कि क्या है, एक वाइफ ने अगर मल्टीपल वाइफ है तो कोई ना कोई तो सच बाहर कर ही देती है। अरे नहीं, ये सब फालतू बात है, हम तो खुद अंदर की बात जानते हैं। तो इट्स ओके। जब बात करें हिकमत के ताल्लुक से तो ऑब्वियसली लेसन है इसमें हमारे लिए, हो सकता है ये भी पॉइंट। सो दीज आर द पॉइंट्स स्कॉलर्स कहते हैं जिसके पीछे हिकमत छुपी हुई होती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, निकाह के ताल्लुक से। अब इसका मैंने बताया। अच्छा हाँ, 2200 हदीसें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो निकाह है वो एक एक्सेप्शनल केस है जो इतने कम एज में हुआ है। बाकी इतने कम एज में निकाह आम लड़कियों के साथ मामलात नहीं है। इसके ताल्लुक से वो अलग डिस्कशन है इंशाल्लाह। फ़िक़ही मामलात हैं, कुरान जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने क्या कवानीन बताएँ। सो बालिग लड़की जो ना हो उसका निकाह इस तरह नहीं हो सकता है। बाकी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से वो एक्सेप्शन केस रहा है। खैर इसमें डिस्कशन देखिएगा, स्कॉलर्स की अलग-अलग राय मौजूद है इसमें। सो शी वाज़ वेरी ब्राइट माइंड एंड इंटेलिजेंट, जिसकी वजह से हमें, मैंने बताया कि किस तरह वो कुरान समझती थी और क्रिटिसाइज़ करती थी। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस दौर में हैं जो मक्का की आखिरी स्टेज है। हमें मालूम है ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद अपने ही शहर मक्का आ रहे हैं प्रोटेक्शन लेकर। किसने प्रोटेक्शन दिया था? मुतम इब्न अदी। मुतअम बिन अदी अदी ने प्रोटेक्शन दिया, उसके प्रोटेक्शन में मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब बेस ढूंढने के लिए टारगेट कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि हज का मौका आता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम डेडिकेटली काम में लग जाते हैं कि जो जो कबाइल आ रहे हैं उनको इस्लाम का पैगाम देना है। और इस बार अब बेस की तलाश है कि मुझे अब प्रोटेक्शन दो और इस्लाम को गालिब करना है, यानी अब इस्टेब्लिशमेंट का टाइम आ गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम टेंट टेंट में जाया करते, हर कबीले के सरदार से मिला करते और बात किया करते। अब कुछ तो बहुत ज़्यादा रूडली बात करके उनको हटा देती, आए जाओ जाओ जाओ, फालतू के बहस में लगी, वो इतना टाइम नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। और कुछ सुन लेते हैं, हाँ अच्छा लगा, लेकिन नहीं, हम लोग तो
प्रोटेक्शन देना, यानी सबको मालूम था नबी अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्शन देने का मतलब है पूरे अरब से जंग मोल लेना है। सबको मालूम था कि सबसे पहले तो कुरैश से जंग मोल लेना है। कुरैश से जंग मोल लेने का मतलब है कुरैश का सारा अच्छा रिलेशन है सबसे। सो इट वाज नॉट अ गुड डील, ये बहुत हेवी बर्डन ले लेंगे। सो पीपल वर नॉट सीरियस अबाउट इट, ऑल्दो दे वर गेटिंग द मैसेज कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो पैगाम दे रहे हैं इस्लाम का, बात ठीक है, बात समझ आ रही है। और कुछ बदतमीजी भी कर बैठते थे कि जाओ जाओ, हमने देखा अलग अलग तरीके के कबाइल के लोग हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कबीला से के सरदार से मिलने के लिए गए, उनको बात रखी, बताया कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये जो शख्स था बहरा, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बात भी ठीक है, और ये पर्सनालिटी अल्लाह के रसूल इस्लाम की, ये तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ये तो टोटल अरब को इन्फ्लुएंस कर लेंगे। अब वो समझते हैं कि अगर मुझे ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मिल गए तो हम तो पूरे अरब को पे हुकूमत कायम कर लेंगे। अब वो आप पॉलिटिक्स की नज़र से देख रहे होते हैं, बहुत बार देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी ये इसका केस देखा होगा, क्या नाम है, अरे जो मुसलमान को बचाया जिसके वजह से वो एक हिंदू है, क्या मोहम्मद तो नाम, दीपक कुमार। दीपक, दीपक, मोहम्मद दीपक, हाँ इस मोहम्मद नाम से। दीपक के नाम से ट्रेंड हुआ ना वो। अब उसने तो एक अच्छा काम किया, प्रोटेक्ट किया, एक मुसलमान पे जुल्म होता उसने बचाया। लेकिन उसके इस पॉपुलैरिटी की वजह से, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, पॉपुलर तो हो गया ना, इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया गया। किसने उठाया मालूम है? इमरान प्रतापगढ़। राजीव गांधी। राजीव गांधी? सॉरी, राहुल गांधी, राहुल राहुल गांधी अभी। राहुल गांधी गया पर्सनली मिलने के लिए उससे। क्यों? बहुत अच्छा आ गया, इंसाफ पसंद आ गया राहुल गांधी। नो, पॉलिटिकल बेनिफिट। सो जो पावर ग्रीडी लोग होते हैं ना, उनको अपना बस पॉलिटिक्स से चमकाने के लिए हर चीज से फायदा उठाने पे नजर रहता है, किससे हम फायदा उठा के अपना पॉलिटिकल करियर चमका सके। तो ये पर्सनालिटी भी वैसे ही देख रही थी, यार यार ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, इस पे तो लोग इन्फ्लुएंस होकर जमा हो जाएंगे। इसने सोचा कि चलो अभी तो प्रोटेक्शन चाहिए इनको, हम लोग किसी तरह से जी जान लगा के इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक डील कर लेते हैं। व्हाट आफ्टर यू? क्या बोला? व्हाट आफ्टर यू? आप दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद पावर? अभी तो एब्सोल्यूट पावर मांग रहे हैं आप कि हाँ चलिए आप अथॉरिटी होंगे, विल प्रोटेक्ट यू, विल एक्सेप्ट यू। व्हाट आफ्टर यू? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दीन अल्लाह का है, मेरे बाद अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार दे, जिसे चाहे हुकूमत दे, हम तुम्हें अपॉइंट कर लें? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या खाए भाई? तो ये नारी बात ठीक को नहीं। नहारे। तो उन्होंने ऐसे ही किया ये कि नाम से चिट्ठी आई, हड्डी आ गई थी खाली खाना होती। उन्होंने ऐसे ही किया कि कैंसिल कर दी डील, कि सारे प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं मगर वो डील करना चाह रहे हैं, अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने की तरफ ध्यान है उनका। तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया अल्लाह के रसूल इस्लाम ने, ऑल्दो ये मान गए थे, लेकिन शर्त रख दी अल्लाह के नबी से, नो, शर्त, ये शर्त तो बिल्कुल भी नहीं चली। फिर एक और कबीला से मिला मुलाकात हुई। अब ये कबीला ऐसे लोकेशन में है, पावरफुल कबीला है लेकिन ऐसे लोकेशन में है जहां से इसका पर्शियन एम्पायर का बॉर्डर भी लगता है।
आप लोग मैप में मैंने स्क्रीनशॉट दिखा डाला है, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। पर्शियन एम्पायर समझ रहे हैं ना। अब ये मैप पुराना मैप है, इस तरफ आएंगे, ये इंडिया की तरफ आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिर यहाँ पे ये एरिया आ रहा है। सो ये जो ईरान का एरिया पड़ता था, हुकूमत था, वो पर्शियन एम्पायर है। तो अरब का एक कबीला यहाँ पर जो मौजूद है, वो उसका बॉर्डर लगता है पर्शियन एम्पायर के साथ। वो तो कन्विंस हो गया, उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा कि देखिए आपको प्रोटेक्ट तो हम लोग कर लेंगे अरब साइड से, पर्शियन साइड से तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर है पर्शियन एम्पायर आँख की परस्तिश किया करते थे वो लोग, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तौहीद की बात कर रहे हैं, और वो अपना हुकूमत और खुद खुदा बने बैठा है। तो उनको अंदाज़ा हो गया था कबीले के सरदार को। तो उन्होंने कहा देखिए हम आपका प्रोटेक्शन अरब साइड से तो कर देंगे, लेकिन पर्शियन एम्पायर से हम लोगों का अलग मुआहदा है, और मुआहदा तोड़ना, और आप ऐसे दीन की बात कर रहे हैं जो बादशाह को तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। तो हमारे अंदर सकत नहीं है कि हम पर्शियन एम्पायर से प्रोटेक्ट करें आपको। सो वी कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अरब साइड बट नॉट फ्रॉम द पर्शिया साइड। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नो, अल्लाह के दीन जब आएगा तो हर तरह से प्रोटेक्शन चाहिए। तुम कहोगे इससे करेंगे और इससे नहीं करेंगे, नो, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कंडीशन। तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी इनसे भी डील नहीं हो सका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम प्रोटेक्शन मांग रहे थे, मुझे प्रोटेक्शन दो, मुझे अथॉरिटी बनाओ, इस्लाम कायम करना है। अब ये लोग इतना जल्दी बात कैसे मान गए? व्हाट डू यू थिंक? बैठ के बात हो रही है और बात आगे हो रही है, यहाँ प्रोटेक्शन दे देंगे, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? अब ये 10वां 11वां साल है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बात पहुंचाने का, और हर साल तो हज होता है ना, हर साल लोग आते हैं कबीले के, हर साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैगाम पहुंचाते हैं। तो इस्लाम का पैगाम ऑलरेडी पहुंचा हुआ है इन सबको। ऐसा नहीं कि अभी पहली बार बताया जा रहा है इस्लाम ये है वो है, ला हमको प्रोटेक्शन दो। इस्लाम का पैगाम पहुंचा हुआ है इन लोगों को, बस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट बात रख रहे हैं। तो इस वजह से बात अब अगले लेवल की हो पा रही है, लेकिन कहीं से डील हुआ नहीं। अब एक टेंट में मदीना के कुछ लोग थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह प्रोटेक्शन मांगते हुए देख रहे थे, सुन रहे थे। और इन लोगों को भी जाहिर है मैसेज तो पहुंच ही रहा था कि ऐसा ऐसा कोई बंदा है जो ये दीन प्रेजेंट करते हैं। तो जब इन लोगों ने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, बेस मांग रहे हैं इस्लाम कायम करने का, तो उन्होंने सोचा कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो वो लोग खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आए मुलाकात करने के लिए। मुलाकात की, बैठे, बात किया। उन्होंने कहा देखिए हम मदीना से हैं, और हम लोग कबाइल की लड़ाई इतनी सख्त हम में होती है कि हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। रिसेंट लड़ाई में, जंग में, बड़े बड़े सरदार कबीले के मार दिए गए, और हम लोग खुद तंग आ चुके हैं। हम लोग किसी एक लीडर पे मुत्तफिक ही नहीं है और आपस में ही लड़ते रहते हैं। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बात की कि यहूद तुम्हारे इलाके में रहते हैं, यहूद का क्या मामला है? उन्होंने कहा देखिए यहूद का मामला तो ऐसा है कि हम में उनकी इज्जत है, इन्फ्लुएंस है उनका, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, उनके पास किताबें हैं, उनके पास गाइडेंस है। तो ये बात तो है, मगर लड़ाइयाँ उनसे भी हुआ करती हैं, और हमने बारहा ये सुना है जब भी उनसे लड़ाई हुई है कि आज तुम हरा रहे हैं ना, कल बहुत जल्द एक नबी पैदा होने वाला है हम में, जो आएंगे ना जब,
तो सारे अरब पे हमारी हुकूमत होगी, तुम लोग सबको मारेंगे। तो वो इस तरह कहा करते थे, और वो बताते थे भी कि नबी के आने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। तो क्यों ना हम पहले आप पर ईमान ले आए और हम वो सारे फायदे उठा लें जिसकी उम्मीद वो लोग कर रहे थे। दूसरी चीज उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इफ यू कैन प्लीज यूनाइट अस। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारे बीच ये फसाद खत्म हो जाए, ये कत्लो गारत खत्म हो जाए, और कोई एक ऐसा लीडर ही हम में मौजूद नहीं है जिसपे हम लोग मुत्तफिक हों। हाँ, ये बात है कि क्या नाम है, अब्दुल्ला बिन उबई को किसी तरह से लीडर तस्लीम करने का बात चल भी रहा था, फाइनल भी हो रहा था, बट दे न्यू अबाउट इट कि वो मजबूरी है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जानकर वो समझ गए कि नहीं, ये वो बंदे हैं जो वाकई में हमारे बीच फसाद ख़त्म करा देंगे और पीस एंड जस्टिस कायम करा देंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम प्रेजेंट किया, उन्होंने कबूल भी किया। हज का मौसम ख़त्म हो गया, ये लोग अपने इलाके में गए तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो कुछ लोगों में बात गई, कुछ और लोग ईमान ले आए। जब नेक्स्ट ईयर हज में आए तो ये 6 लोग जो गए थे अब 12 बनकर चले आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, इसे बैत अक़बा कहते हैं। इन्होंने बैत किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, और इसको बैतुन निसा कहते हैं, औरतों वाला बैत, यानी ऐसा बैत जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात ही नहीं था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, ये अगले साल की बात है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब हज का मौसम आया, तो हज के महीने में ये लोग आए, इन्होंने कहा कि हमने इनको इस्लाम का पैगाम दिया, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो ये लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बैत करने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली कि देखो, शिर्क नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, बच्चों का कत्ल नहीं करोगे, पाक दामन लड़कियों पे तोहमत नहीं लगाओगे, और भली बातों में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें कोई टीचर दें ताकि हम कुरान सीखें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, हमें मालूम है, एज एन एम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को, दोनों को भेजा कि जाइए आप इन्हें कुरान सिखाइए। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? ये सेलिब्रिटी ऑफ मक्का, द मॉडल ऑफ मक्का, जिसका कपड़ा और परफ्यूम से लोग इंस्पायर इन्फ्लुएंस होते थे कि मुझे भी ऐसा बनना है। तो उनको एज ए टीचर भेजा कि जाओ तुम कुरान पढ़ाओ उन लोगों को। इस्लाम तो ले आए ना, अब तरबियत की भी तो ज़रूरत है, तो अब उनको कुरान पढ़ाने के लिए भेजा। अब दूसरा साल जो है हज का, वो भी चला गया। ये लोग आए थे, अल्लाह के नबी इस्लाम उसी तरह बेस ढूंढने के लिए लोग इनवाइट कर रहे हैं। अब ये चले गए, ये लोग एक गार्डन में बैठकर ही कुरान सीखा करते थे, इनकी गैदरिंग होती थी गार्डन में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी कोलकाता में गैदरिंग गार्डन में ही होती है। धमतल्ला मैदान में सुबह सुबह संडे हम लोग आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसके बाद फिर बैठकर डिस्कशन कर लेते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। सो इसमें क्या हुआ कि गार्डन में एक अब ये जो लोग आए थे ना, 10-12 लोग, ये ज़्यादातर खजरज कबीले के लोग थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो औस कबीले के एक गार्डन है, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर सीखते हैं, और कुछ लोग आएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी तबलीग कर देंगे। असद असद बिन जुरारा ये वो शख्स हैं जो मुसा बिन उमैर जो गए थे,
कहीं तो रहेंगे ना, कहाँ रहेंगे? आज की तरह तो होटल तो नहीं था कि होटल में रह रहे हैं। असद बिन जुरारा ने उनको होस्ट किया, अपने घर में रखा, और फिर टाइम टू टाइम जो कुरान सिखाने का था उसको इनको लेकर जाते थे। जो सहाबा ईमान ले आ चुके थे वो गार्डन में बैठते थे, सारे सहाबा आ जाते थे, गैदरिंग होती थी या कुरान सीखते थे। तो एक दफ़ा असद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हु लेके गए औस के कबीले के पास, जो गार्डन था उसकी उस तरफ, वहाँ गैदरिंग हुई। तो अब कुएं के पास बैठे हुए थे, इन लोगों की तरबियत चल रही थी, कुरान सीख रहे थे। दूर से ना साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु और उनके दोस्त यार बैठ के देख रहे थे, यार ये कौन लोग हैं जो आए हैं और हमारे मासूम लोगों को, गरीब लोगों को बहका रहे हैं, लड़का लोग को भटका रहे हैं। वैसे ही जैसे आज भी बोलते हैं, ये लड़का लोग बहका रहे हैं। तो अब साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु खुद जाकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि असद बिन जुरारा ये वो शख्स है जो जिनका रिश्ता खजरज कबीले से भी है, और अपनी अम्मी की तरफ से रिश्ता औस कबीले से भी है। दोनों कबीले से है इनका ताल्लुक। तो रिश्तेदारी की वजह से सोच रहे हैं कि वहाँ पे असद बिन सुरारा बैठे हुए हैं, तो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। अब वैसे ही जैसे कि एक स्टोरी बताते हैं कि ओरिजिनली हम कोलकाता के राजा बाजार से हैं, पूरा खानदान वहीं पे है। तो एक अंकल थे, अंकल गुस्सा में निकले क्योंकि उनकी खिड़की से आवाज़ आ रही थी कुछ लड़कों की रात में चिल्ला चिल्ली करने की, और हंसी मजाक दोस्त यार कैसे ड्रामाबाजी अड्डाबाजी करते रहते हैं मुसलमान लड़का लोग। तो एक दिन वो निकले कि यार इन लोगों का तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाहर निकले, जा रहे बोलने के लिए, देख रहे उसका भतीजा खुद बैठा हुआ है। अब गुस्सा में तो निकले, लेकिन चुप, वापस घर में आके अपने बीवी को बता रहे, यानी आंटी को बता रहे कि मालूम है उसमें तो ये है, उस ग्रुप में। तो बोल नहीं पाए। द पॉइंट ओवर ट्राइंग टू मेक ओवर है इज कि साद बिन माज रदियल्लाहु अन्हु के रिश्ता में लगते थे असद बिन जुरारा, रिलेशन में ही आते थे, कजन लगते थे। अब इस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे जाके, लेकिन आपस में दोस्त यार में बात करें, यार किसको लेकर आ गया है जो गुमराह कर रहा है लड़का लड़की को, आज की लैंग्वेज में क्या। तो उन्होंने नहीं कहा कि भटका रहे हैं इन लोगों को, बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। तो दूसरे शख्स को कहा कि थोड़ा जाओ और तुम थोड़ा डांट डपट के इन लोगों को भगाओ जरा, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो वो गए गुस्से की हालत में, गए चिल्ला के बोले क्या कर रहे तुम लोग, क्यों बहका रहे हो नौजवान लड़के लड़की लोगों को। तो असद बिन जुरारा खजरज कबीले से हैं। जब ये बात उन्होंने कही तो दूर से ही असद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हु ने देख लिया था कि वो आ रहे हैं और गुस्से की हालत में आ रहे हैं। मुसअब बिन उमैर को पहले ही बोल दिया कि देखिए ये जो शख्स आ रहा है ना, ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर्स। अगर आप इन्हें इन्फ्लुएंस कर लें, इस्लाम का पैगाम दे दे सही से, तो ये यानी ये ईमान लाएंगे, तो बहुत लोग ईमान ले आएंगे। तो मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा अगर ये सुन ले मेरी बात, इंशाल्लाह खैर ही निकलेगा, ईमान ले आएंगे वो। क्या कहा? अगर वो सुन ले। अब देखा गुस्से की हालत में आ रहे हैं, खड़ा होकर के चिल्ला चिल्ली शुरू। मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए हैं, बड़े अदब से उनको कहा कि देखो, क्यों ना ऐसा हो कि हम जो बता रहे हैं वो बस थोड़ी देर सुन लो, तो ठीक लगे तो मान लेना, ना लगे तो रिजेक्ट कर देना, क्या कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या बोलते हो तुम, क्या बता रहे हो, क्या सिखा रहे हो लोगों को। अब बैठते हैं जैसे, और जब इस्लाम का पैगाम सुनते हैं,
उनका फेशियल एक्सप्रेशन यानी फेस चेंज हो जाता है। मुसअब बिन उमैर कहते हैं मैंने फेस रीडिंग कर ली कि खैर ही निकलेगा। जैसे ही बात खत्म हुआ, इस्लाम का पैगाम रखा, उन्होंने कहा इस्लाम कबूल करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो गए। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ है, इस्लाम कबूल कर ली। अब उन्होंने बताया कि साद बिन माज वहाँ खड़े, यानी कबीले के सरदार, इन्फ्लुएंसर्स, मुझसे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जिनका, वो लोग वहाँ खड़े हैं। अगर वो लोग ईमान ले आए ना तो बहुत सारे लोग यूं ही ईमान ले आएंगे। तो हम किसी बहाना से उनको भेजते हैं, बस देख लेना। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ने फिर वही बात की कि इंशाल्लाह अगर वो सुनेंगे बैठ के तो इंशाल्लाह वो मान लेंगे। तो अब ये गए वापस अपने उस फ्रेंड सर्कल में। साद बिन वाज रज़ी अल्लाह अन्हु देख कर कह रहे हैं इसका चेहरा तो कुछ और बता रहा है जिस तरह से ये आ रहा है। गया था तो दूसरी चेहरे लेकर। तो ऐसे ही होता है, बैठ के बात होती है। तो अब ये किसी तरह बहाना बनाते हैं, झूठ सच बोल के साद बिन मास को भेजते हैं खली उनके पास, जाके सर्कल में जाके जाए, खुद जाए। वो तो नहीं जा रहे थे कि मेरा रिश्तेदार है असद बिन जुरार इस वजह से। अब अब देखिए ये लोग अभी अभी इस्लाम सीखे हैं, ठीक है, पूरी तरह इस्लाम की तालीमात इनके पास नहीं आई है, तो इनके बेसिस पे अभी जज नहीं करना है। साथ में नमाज पढ़ते हैं, किसी बहाना से भेजा, देखो ऐसा ऐसा बात है, वो लोग ये कर रहा है वही कर रहा है, तुम्हारे कज़न जो है असद बिन सुरारा उनके साथ ये मामला है। तो अच्छा ऐसे बात है, रुको हम देख के आ रहे ज़रा। गए, जाकर बोला क्या कर रहे तुम लोग, क्या क्यों चाहते हो ऐसा करना वैसा। बाद में फिर मुसअब बिन उमैर खड़े होते हैं, वही बात कहते हैं कि आप थोड़ा सा रुक जाए, मुझे सुन लें, ठीक लगे तो मान लेना, लगे ना माने रिजेक्ट कर। तो साथ में नमाज वगैरह समझ जाते हैं कि मुझे बहाना से भेजा है, असल बात यही था कि इन लोगों की बात को सुने। तो बोले अच्छा ठीक है देखते हैं क्या बोल रहे हो। तो सो स्कॉलर्स कहते हैं कि दे वर ओपन टू नो अबाउट द ट्रुथ। ये रिजिड टाइप और कबीला परस्ती इनमें नहीं था, ये हक के तलाशी और ओपन माइंडेड थे। ठीक है सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, बात सही होगी तो मान लेंगे। बैठ गए सात दिन माजरत है। अब जान रहे हैं जब बैठे तो क्या होगा, पैगाम दिया गया तो इस्लाम कबूल भी कर ली। और इस्लाम कबूल करने के लिए पूछा क्या क्या इस्लाम कबूल करने क्या करते, तो क्या नहीं बस आप नहा लीजिए, कपड़े बदल लीजिए और शहादत दीजिए, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, इस्लाम कबूल हो जाएगी। अब 7 दिन माजरत है, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब वो अपने जाते हैं कबीले में, अनाउंसमेंट करते हैं कि लोगों मुझे बताओ कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो सब यही कहते हैं आप तो हमारे सरदार हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात को मानते हैं। तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी अब ये अच्छा महसूस नहीं करेंगे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तुम लोग ना करो। तो सब के सब इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब अंदाजा करिए कितना हाई इन्फ्लुएंस होगा इनका अपने सोसाइटी में, अपने लोगों में। उन्होंने कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, बिल्कुल हम पसंद नहीं करेंगे कि तुम लोग ना करो, इसीलिए सब के सब इस्लाम कबूल कर लो, यही हम चाहते हैं। फौरन पूरा का पूरा लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, सिवाय एक बंदा के, उसैरम। अब उसैरम का ताल्लुक से आगे बात करेंगे, आगे आएगा इस इनके इनके बारे में कि इनके साथ क्या मामला होता है। एक बंदा उसैरम बोले नहीं हमने, हम क्यों मानेंगे, हमने मानेंगे, सब ही मान ले आते हैं। ना सीधा इम्पैक्ट। अब होता क्या है,
हज का महीना महीना फिर आता है। अब ये लोग ईमान लाए हैं तो खुशी खुशी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईमान कबूल करेंगे। और इन लोगों को मालूम था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं ताकि इस्लाम को इस्टेब्लिश करें, और टोटल प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तो इन्होंने देखा कबीले का सरदार ही जब ईमान ले आया है तो प्रोटेक्शन देता कौन है? सरदार ही तो देता है ना। ये लोग जैसे हज में जाते थे वैसे जाने लगे, और इनमें वो सारे लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे। और इत्तेफाक इत्तेफाक नहीं, इन्होंने ऐसा प्लान किया था कि किसी को पता भी नहीं चला कि ये लोग मुसलमान हो चुके हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से खास मिलने जा रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, इनवाइट करने जा रहे हैं कि आप में हमारे पास आ जाइए, हम लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे हर लिहाज से। सो जाते हैं, लगभग 75 मुसलमान होते हैं यहाँ से। ये बैत होगी, बैत सेकंड। और इन लोगों को मालूम होता है कि हम लोग जाकर यूं ही तो नहीं बैठकर मिल सकते हैं पब्लिक में। पहली बात, हमारी खुद के लोगों को नहीं मालूम है, और दूसरी चीज़ कि हम लोग अगर पब्लिक में मिलेंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ तो उन लोगों को खबर तो थी कि मक्का का हालत अच्छा नहीं है। इन लोगों ने रात में उठकर डिसाइड कर लिया कि एक एक करके हम लोग इस मकाम में आकर जमा होंगे, और फिर जाएंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया। ऐसे ही हुआ, एक एक करके निकलने लगे, और धीरे 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 जाकर मिलने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हो चुका था, बताया जा चुका था कि एक जगह मुलाकात करनी है, बैठ के बात होगी। बहुत सारे लड़के लोग, लड़कियां। अब लड़की का भी जिक्र आता है, दो लड़की खुद उस काफिले में हज के वक्त आई हुई थी, नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा और अस्मा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा, ये दोनों भी आई हुई थी। ज़्यादातर सब लड़के ही थे, और अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। अब इन लोगों ने आकर मुलाकात की तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले आए, और वो खड़े होकर बोलने लगे कि देखो, तुम लोगों को मालूम है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? ये अंकल हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अबू तालिब के बाद समझिए कि यही लीडरशिप में है। लेकिन जाहिर है अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, अबू तालिब का जो इन्फ्लुएंस था, जो पकड़ थी, वो तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ताल्लुक से नहीं था वैसा। लेकिन जाहिर है वो प्रोटेक्शन तो करेंगे ही। तो वो आकर खड़े हो गए, उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया कि देखो, तुम लोग बोल रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करना चाह, अभी ईमान नहीं लाए ये, ठीक है, मुसलमान नहीं हुए ये, लेकिन अपने भतीजे की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सीरियस है उनके ताल्लुक से। तो उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया, तुम लोग जो कह रहे हो कि हम ले जाएंगे और हम लोग भेज देंगे, हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे अल्लाह के रसूल इस्लाम को, तो तुम्हें मालूम है तुम क्या बात कर रहे हो? अंदाजा है तुम्हें? अगर तुम वाकई में प्रोटेक्ट कर सकते हो जैसे अपने बीवी बच्चे की प्रोटेक्शन करते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में तुम लोग हिलने लगे तो भाई अभी छोड़ के चले जाओ। अगर ले जा रहे हो तो फिर हर लिहाज से प्रोटेक्ट करना होगा। अभी लेक्चर देने लगे, उनमें से एक साहब उठ के कहते हैं, हम आपकी बात सुनने नहीं आए, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मिलने आए, उनकी बात सुनने आए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर आगे आते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनसे बैत लेते हैं कि अगर तुम प्रोटेक्शन देना चाह रहे हो तो जान लो कि हर लिहाज से प्रोटेक्शन देना होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल हम प्रोटेक्शन देंगे हर लिहाज से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हम आपकी हिफाजत करेंगे वैसे ही जैसे अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बैत ली, जिसको बैत अक़बा 2 कहते हैं, कि देखो, समय ना वाता ना करोगे, आसानी में भी तकलीफ में भी, आपकी मर्जी हो या मर्जी ना हो, दिल चाहे या ना चाहे, समय ना वाताना करना है, लिसन नोबे करना है। हमें प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी।
अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रख सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम में से जिसे भी लीडर चुन दें किसी भी मामला में, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। तो लिसन एंड ओबे के ताल्लुक से बैत लिया पहले, क्योंकि जाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहां सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना, बेस के लिए जा रहे हैं कि वो प्रोटेक्ट भी करेंगे और अथॉरिटी होंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। सारा निज़ाम चलेगा उनसे, उन्हीं के बताए हुए तरीके से। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम हक बात करोगे, जब तुमसे राय मांगी जाएगी, ओपिनियन मांगी जाएगी, तो वाकई में जो जो राय को तुम सही समझते हो वो राय दोगे, वो ओपिनियन दोगे। फिर अपनी राय देने के बाद लीडर जो फैसला करे उसमें झगड़ोगे नहीं, उसको एक्सेप्ट करोगे। यानी चार लोग अगर अलग अलग राय दे रही है, लीडर एक फैसला कर दे, तो ये ना मेरी राय तो इसके खिलाफ थी, क्या क्यों फैसला कर लिया इसके खिलाफ? नहीं, लीडर जो फाइनली फैसला कर ले उसको तुम तस्लीम करोगे। हाँ, राय लेकिन अपने हक के साथ दोगे, इंसाफ के साथ दोगे। अब जैसे अगला पगला गिरी हम लोग करते रहते हैं, हम तो फला राय दिया था कि ऐसा ना करो, कर लिया ना, जाओ अगला बार से हम क्या बोलेंगे, मेरे बात ही नहीं मानते। तुमसे राय मांगा था, फैसला नहीं। ईमानदारी से अपनी राय रख दो। तो ये बैत ले ली। फिर अल्लाह के नबी साहब ने यही कहा कि माल अपने हर हाल में तुम खर्च करोगे अल्लाह की राह में, अम्र बिल मारूफ व नहने मुनकर करोगे, और अल्लाह की राह में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरोगे, और मेरी हिफाजत वैसे ही करोगे जैसे तुम अपने बीवी बच्चे की करते हो। उसके बाद क्या मालूम है? एक साहबा ने उठ के कहा, सब चीज तो ठीक है, लेकिन मुझे बदला में मिलेगा क्या? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि इतना सब चीज समझ आ रही, बदला में मिलेगा क्या? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द रिटर्न ऑफ दिस डेंजर स्टेप? क्या कहा होगा अल्लाह के रसूल? शहादत और जन्नत। अल आखिर जन्ना। इतनी बातों का कि चलिए हमने इतना कुछ तो आप बोल रहे हैं मानेंगे, लेकिन बदला में क्या मिलने वाला है? अल जन्ना। साहबा ने क्या कहा मालूम है? तो बहुत अच्छा डील है, बिल्कुल हम मानते हैं। असद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, बोले देख लो, फिर से समझ लो, फिर से सोच लो, जज्बात से फैसला ना लो। अगर तुम ये वादा कर रहे हो तो फिर जान लो पूरे अरब से लड़ाई मोल लेना है। तो फिर तुम फिर ना जाना बाद में कि नहीं तो मुसीबत ले ली है, ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी बीवी बच्ची का क्या होगा, इसका सोच समझ लो। सबने कहा बिल्कुल ये डील हमें कबूल है, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं। यानी वो समझ गए थे, मैंने बताया ना कि क्यों, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड समझ आ गई थी। अब सिर्फ जन्नत चाहिए, जिसको अल्लाह ताला ने क्या कहा, जन्नत का डिस्क्रिप्शन नहीं ना दिया अल्लाह ताला ने, बताया जन्नत हर बंदा खुद डिजाइन करेगा। जो तुम चाहोगे वो जन्नत में मिलेगा। अब ये बात का जिसका यकीन हो तो फिर तो वो अलग ही तरह से मामला देखता है चीजों को। और अल्लाह के फजल से हम बार बार बताते भी हैं कि उस वक्त शायद हम कॉलेज लाइफ में थे, माइट बी, या कॉलेज लाइफ के जस्ट कुछ वक्त के बाद ही, तो जब इस्लाम थोड़ा बहुत समझ आने लगा, जब ये पता चली ना, तब तो समझ आ गया, ओ अच्छा अच्छा, तो अल्लाह चाह रहे हैं हम हमसे कि ये जो एलिमेंट मेरे अंदर है
कि 10 गर्लफ्रेंड हो, 20 गर्लफ्रेंड हो, इंशाल्लाह जन्नत में होगा। इवन कुछ को तो मैंने डिसाइड भी किया है, ये तो गर्लफ्रेंड चाहिए जन्नत में। लेकिन दुनिया में मना कर दिया अल्लाह ने। दुनिया में टेस्ट देने आया, टेस्ट दो, काम से काम रखो। जन्नत में तुम खुद डिसाइड करोगे। तो मैंने भी प्लान कर ली कि हाँ जन्नत में क्या चाहिए, कौन कौन चाहिए गर्लफ्रेंड की तरह। तुम देंगे अल्लाह, मेरा रब ने वादा किया है। वो लड़की नहीं आना चाहिए, अल्लाह ताला क्लोन बना के देंगे। ले, अल्लाह तो उसके पास तो इख्तियार है। सो अल्लाह ताला ने बता दी जल जन्ना। ये बता इसलिए रहे हैं कि साहबा कैसे देखते थे, शायद इसका कुछ ना कुछ असर आए। कि अल जन्ना मतलब एक अनक्लियर चीज नहीं, बता दी अल्लाह ने। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि तुम जन्नत में क्या क्या मांगोगे ये चीज मत मांगो। इसके पीछे की वजह यह है कि हम जो दुनिया में देख रहे हैं ना, वही चीज तो मांग सकते हैं ना। हम वो चीज अल्फाज भी नहीं मालूम होगा ना, जो जो वो डिफरेंट वर्ल्ड में जो जन्नत में होना है, तो बहुत हकीर चीज लगेगी। अरे यार हम क्या मांग लिया। शायद बाद में हम भी सोचे यार कैसे लड़की मांग लिया यार, इससे अच्छे तो ये हूर है। हो सकता है ऐसा हो, मगर जाहिर है जिस चीज से अल्लाह ने रोक दिया है, तो इंसान है, तो इंसान अपने औकात के हिसाब से सोचता है। सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि अल जन्ना इज नॉट अ वेग वर्ड। फॉर अस इट्स अ वेग वर्ड कि जन्नत ठीक है, क्या होगा, बस वही है, शराब पी रहे हैं और तकिया लगा के बैठे हुए हैं, इसको हम लोग जन्नत समझ रहे हैं। ये जन्नत नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने एक स्टार्टर बताया है, ये एक वेलकम एंट्री है, इस तरह का मामला है। बाकी अल्लाह ने बताया है कि जन्नत वो है जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना, किसी के ख्याल में भी नहीं आया है, वो है जन्नत। फिर कुरान ने बताया कि जन्नत में तुम जो चाहोगे, यानी तुम खुद डिजाइन करोगे अपना अपना जन्नत। आपको चाहिए वाटर पार्क, चाहिए तो वाटर पार्क बन जाएगा। और, और क्या चाहिए, क्या क्या आप सोच सकते हैं। जाहिर है दुनिया की तो चीज सोच ही वही सोच सकते हैं जो हम लोग हकीर सी सोच में। इसीलिए इंशाल्लाह ताला जन्नत में जब खुद एंट्री करेंगे तो फिर हेवी भी चीज आएगा जहन में। सो सहाबा न्यू व्हाट द जन्ना मीन्स। तो उन्होंने कहा है तो चढ़ ही लें। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और फिर रोड ओपन कर दिया। क्या ओपन कर दिया कि अब हम प्रोटेक्शन देंगे। नाउ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी और सारे ईमान वाले आ जाएं। बेस मदीना, इस्टेब्लिश द दीन। इंशाल्लाह कल हम लोग देखेंगे द जर्नी, कि जब हिजरत कर रहे थे साहबा, उन बीच में क्या क्या हुआ, और हिजरत के बाद से मदीना में जो मामला शुरू होते हैं। इंशाल्लाह कल से इसमें जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।